हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में सीखेंगे और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई क्लॉक। बहुत ही छोटा हमारा सेशन रहेगा, पर आपको मैं बहुत सारी अप्रोच बताऊंगा कि विद इन सेकेंड आप किस तरीके से एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो आज हमें सीखना है कि घड़ी की सुई के बीच हमें कौन कैसे निकालना है और क्या अप्रोच रहेगी, हमारी क्या ट्रिक रहेगी। तो आपको भी बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। मेरे भाई क्लॉक के बारे में समझते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा चीजों को, फिर हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है और किस तरीके से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सर हम एंगल की बात करें तो आपको पता है मेरे भाई, कोई भी क्लॉक हो, कोई भी घड़ी हो, थोड़ा सा सही बना लेते हैं, आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा मेरे भाई ये आपको क्लॉक दिखाई दे रही है, 2, 4, 5, 7 और 8, 10, 11। इस तरीके से जो आपके सामने क्लॉक बनी हुई है, ये मेरे भाई आपको इस तरीके से क्लॉक पर नंबर दिखाई देते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई 8:20 में बताओ घड़ी की सुइयों के बीच कौन क्या बनेगा, तो पूरा हमें बेसिक से समझना है पहले कि किस तरीके से एंगल बनता है और किस तरीके से हम आगे जाके फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है। अगर आपसे कहा जाए कि 8:20 पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच, तो मैं आपको पहले बता दूं मेरे भाई, जो क्लॉक होती है उसमें कितने एंड होते हैं? 3 एंड्स होते हैं, मिनट, आवर और सेकंड। जो एंगल बनता है, वो जो एंगल पूछा जाता है वो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में पूछा जाता है। तो अब हमें देखना है कि मेरे भाई 8:20 में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपके सामने जो फिगर बना हुआ आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, अगर मैं इसमें बात करूं कि 8:20 पर जो लाइक द सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। समझने की कोशिश करना। 8:20 पर सिचुएशन बनेगी मेरे भाई, घंटे वाली सुई जो है 8 से थोड़ा सा आगे होगी यहां, और आपकी जो मेरे भाई मिनट वाली सुई जो है इस तरीके से होगी 4 पर। क्लियर कि नहीं? तो 8:20 पर इस तरीके की आपकी सिचुएशन होगी और आपको बताना है कि जो यहाँ कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। एक बार देखो मेरे भाई, 8:20 पर आपको पता है एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरे भाई घड़ी की सुइयों के बीच कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं। एक स्मॉलर एंगल होता है, एक क्या होता है मेरे भाई, बिगर एंगल होता है, बड़ा एंगल होता है। एक इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटर्नल एंगल होता है, बाहर वाला। तो हमें जो बात करनी है वो छोटे वाले कोण की बात करनी है। तो आप देखोगे मेरे भाई यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 8:20 पर। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको भी बता दूं मेरे भाई, यहां जो गैप होता है ना, वो प्रत्येक घंटे में वो 30 डिग्री का गैप होता है। क्लियर है। यहां भी कितने डिग्री का गैप है मेरे भाई? 30 का। और ये भी गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर ये भी 30 डिग्री का है और ये भी गैप कितने का? 30 डिग्री का है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर भी ले रहे हैं, हम डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी और आप विद इन सेकंड किस तरीके से एंगल को फाइंड करोगे। अभी थोड़ा सा बस आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एंगल किस तरीके से बनता है। अभी हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ 30 डिग्री का बनेगा, यहाँ 30 डिग्री का बनेगा, ये भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का आपका एंगल होगा। अगर टोटली बात करोगे तो मेरे भाई ये 120 डिग्री का कोण बनेगा। कब 120 डिग्री का कोण बनता है? जब घंटे वाली सुई मेरे भाई करेक्ट इस 8 पर होती है इस तरीके से। ये 20 मिनट और ज्यादा चल रही है। क्लियर है कि नहीं? ये थोड़ा सा आगे है। तो मेरे भाई अभी जो 20 मिनट घंटे वाली सुई ज्यादा चली है, वो उस देखना है कि 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण चली होगी। क्लियर है। तो आपको पता है जो घंटे वाली सुई है मेरे भाई वो 1 मिनट में कितना चलती है? तो आप कहोगे सर आधा डिग्री चलती है। हाँ या ना? मेरे भाई जो घंटे वाली सुई की एंगुलर स्पीड होती है वो कितना होती है? तो आप कहोगे सर वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। अगर मैं कहूं मेरे भाई 20 मिनट में कितना चलेगी घंटे वाली, तो आप कहोगे सर 20 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहोगे सर 20 मिनट में मेरे भाई ये 10 डिग्री चलेगी। कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहोगे सर 10 डिग्री का।
क्लियर है कि नहीं। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 20 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी, 10 डिग्री चलेगी। तो कहने का मतलब मेरे भाई घंटे वाली स्पन ना होके ये थोड़ा सा आगे 20 डिग्री आगे है, तो आप क्या करोगे इसमें 20 और ऐड कर दो, सॉरी 10 और ऐड करोगे, क्योंकि 10 डिग्री का बना होगा, 10 डिग्री का कौन बना होगा, तो 10 इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 10 इसमें ऐड करोगे तो आपका जो एंगल आएगा वो 130 डिग्री का आएगा। क्लियर है। ये मैंने जो समझाया आपको प्रैक्टिकली समझाया है कि इस तरीके से मेरे भाई घड़ी की सुइयों के बीच कौन बनता है, क्योंकि प्रत्येक घंटे में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है, प्रत्येक घंटे में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अगर ये करेक्ट बिल्कुल 8 पर होती, क्लियर है कि नहीं, तो मेरे भाई ये 120 डिग्री का कौन बनना होता। पर ये घंटे वाली सुई 20 मिनट में मेरे भाई कितना चली होगी, 10 डिग्री और चली होगी, तो वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कोण कितना बनेगा, 130 डिग्री का बनेगा। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, पर हम कुछ टाइम में आपको ऐसे बताने वाला हूं, ये छोटी वीडियो रहेगी पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी मेरे भाई। आपको मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसे बताऊंगा कि जिन्हें देखकर आप डायरेक्ट बता पाओगे कि किस तरीके से मेरे भाई किस समय पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहां से ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मेरे भाई होने क्या वाला है, इधर देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरीके से आप कोण निकालोगे। ये तो हमने देख लिया मेरे भाई 20 डिग्री का आपका 130 डिग्री का कोण बना। अब इधर देखना आपको, अगर मैं कुछ, मैंने कहा आपसे मेरे भाई, मैंने टाइम लिया, मैंने बोला आपसे 4 बज के बताओ 4:16 पर कितनी डिग्री का बनेगा। मैंने कहा 8:32 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा मेरे भाई 9:36 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। और मैंने कहा 7:28 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर ही हम बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टाइम पर इतनी डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है और एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता, तो आपको कुछ ऐसी अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए तो विद इन सेकंड, अगर आपका टाइम भी पूरा हो गया और थोड़ा समय बचे 1-2 सेकंड का, तो आप क्वेश्चन ना छोड़ पाओ, आसान क्वेश्चन को कर पाओ। तो वहां आपको 1 ही सेकंड में आंसर लगाना हो तो किस तरीके से लगाओगे, वो आपको कुछ अप्रोच पता होनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे भाई मैंने कहा ये आपको घंटे दे रखे हैं और ये आपको मिनट दे रखे हैं, ध्यान से सुनो, ये आपको घंटे दे रखे हैं और मिनट दे रखी है, तो आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आप विद इन सेकंड बता पाओगे कि किस तरीके से हम मेरे भाई एंगल को निकालते हैं। अब देखो मेरे भाई 4:16, 8:32 और 9:36 और 7:28। अब इसमें क्या है, मैं आपको बताऊंगा एक पैटर्न को, ये जो समय दिया होता है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है और इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं वो देखना है। अगर यहां हम एंगल की बात करें सर, अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, एंगल की बात करें तो मेरे भाई एंगल के बारे में देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेरे भाई 16 का 2 गुना करोगे तो यहाँ 32 डिग्री का कोण आएगा। क्लियर है। यहाँ 32 का 2 गुना करोगे 64 डिग्री का कोण बनेगा, 36 72 का आएगा और मेरे भाई यहाँ आएगा 56 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे क्या सर ऐसे ही 2 गुना करना है, ये तो बहुत आसान है। क्या इस प्रकार हम सारे टाइम पर एंगल कहने मतलब कोण बता सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है, पर मेरे भाई ये प्रत्येक टाइम पर नहीं लगेगी, आपको कुछ कंडीशन है उसे समझना है। किस प्रकार, देखो अगर आपको जो समय दे रखा है, अगर उस समय का जो रेशो है मेरे भाई घंटे वाली और मिनट वाली सुई का 1 और 4 का दे रखा है, रेशो कितने का बनना चाहिए, 1 और 4 का बनना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट क्या करना है, मिनट का 2 गुना करना है। क्या करना है, मिनट का 2 गुना करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आपके पास कम समय हो, आप देखकर ही विद इन सेकंड इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। बहुत से बच्चे इसे सॉल्व कर रहे होंगे, समय ज्यादा लगेगा, पर आप देखोगे और आंसर सीधा कर दोगे। क्लियर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या याद रखना है, अगर घंटे और मिनट की सुई, मेरे भाई रेशो कितना होना चाहिए, रेशो क्या है सर, रेशो कितना होना चाहिए, अगर रेशो आपका घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच 1 और 4 का है, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 1 और 4 का अनुपात बनना है, तो आप क्या करोगे, एंगल जो होगा आपका, नोट कर लेना इन चीजों को मेरे भाई, एंगल जो बनेगा वो क्या होगा आपका, मिनट का 2 गुना होगा। कुछ नहीं करना आपको, बस मिनट का 2 गुना करना है, आपको एंगल पता चल जाएगा। क्लियर है। देखो यहाँ 1 और 4 का रेशो बनना है, इसे काटो, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 8 एकन 8, 8 चौक 32, 9 एकन 9, 9 चौक 36 और 7 एकन 7, 7 चौक 28। कोई भी समय दे रखा हो,
जिसमें रेशो 1 और 4 का बनेगा उसमें जो एंगल निकालोगे, कुछ नहीं करना आपको, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई घड़ी नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट क्या करना है, मिनट का दोगुना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे भाई ये आपको पता चल गया, अब आपको कोई भी समय दे दे जिसमें मैंने कहा मेरे भाई 5:20 पर बताओ, तो आप क्या करोगे सर, इसमें भी 1 और 4 का रेशो बनना है, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो आपको एंगल आसानी से बताओगे, 20 का दोगुना 40 हो जाएगा। आगे देखो मेरे भाई, ये आपको पता चला 1 और 4 का रेशो बनेगा, एंगल मिनट का दोगुना। अब आगे आते हैं, अब समझो मेरे भाई और क्या है आपके लिए मेरे भाई, छोटी छोटी बेहतर कॉन्सेप्ट में इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा, और सारी वीडियो क्लॉक पर टॉपिक वाइज भी आपको मिलेगी। आज आप बेसिक सीख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमें विद इन सेकंड आंसर कैसे करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आपके सामने और समय लिखने वाला हूं। मैंने लिखा मेरे भाई एच का मतलब मिनट, एच का मतलब आवर और एम का मतलब मिनट। मैंने लिखा मेरे भाई 7:35। आपसे मैं पूछूं बताओ 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, सर 7:35, कुछ नहीं हमें पता है 60h माइनस के 11m/2। मेरे भाई ये फॉर्मूला सबको पता है, इसे लगाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत छोटी चीजें आपको याद रखनी है, दिमाग में आसानी से दे पाओगे देख कर। अब इससे सोल्व करो, देखो कितना समय लगेगा। आपने कहा 7:35, तो मेरे भाई 7 एच का क्या होता है आवर, घंटे कितने 7 रखोगे यहाँ, -11 इंटू एम का मतलब होता है मिनट, मिनट कितनी दे रखी है 35। अब मेरे भाई इसे सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय लगेगा, और इतनी देर में मेरे भाई रीजनिंग के 4 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस एंगल को जितनी देर में आप निकाल पाओगे 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इतने ही समय में आपके 4 क्वेश्चन रीजनिंग के सोल्व हो जाएंगे। पर हम देखते हैं क्या है। अब मेरे भाई मैं इससे काट दूं, कितनी बार कटेगा? आप कहोगे सर 30 बार, हाँ या ना? मेरे भाई 30 बार कट जाएगा। देखो ये पूरे के नीचे 2 है, तो आप 2 से इसे भी डिवाइड करोगे, इसे भी डिवाइड करोगे, समझ रहे हो नहीं? मैं यहां भी 2 से काटूंगा, ऐसा ही नहीं कैसे, आप 2 से काटोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 5.5, हाँ या ना? क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? दोनों जगह 2 से डिवाइड करना है। अब मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई करूं, 7 से 21 210 आ जाएगा। अब मेरे भाई इसे मल्टीप्लाई करना है, देखो आप कैसे करोगे इसे मल्टीप्लाई, 55 इंटू 35। आप क्या करो मेरे भाई 35 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 55 25 का 5 हासिल लगा 2 और 5 या 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। क्लियर है? 17 हो गया। पर मेरे भाई मैं इसे 35 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा 1 0 और लगा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? अब मेरे भाई आपको क्या करना है, 35 में 5 का गुणा करोगे, 35 को क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 55 25 5 2 5 या 15 और 2 17, आपका इतना आ जाएगा। क्लियर? अब आपको देखना है पॉइंट कहां लगा हुआ है। पॉइंट मेरे भाई जो लगा हुआ आपका वो 1 डिजिट बाद है, तो मल्टीप्लीकेशन में जो पॉइंट आएगा वो 1 डिजिट बाद ही आएगा, पहले से जोड़ लो। ये आ जाएगा 5, ये आएगा मेरे भाई 5 12 8 और 1 9 और 1। क्लियर है? अब एक अंक बाद क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है। क्लियर है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से इसे और घटाना है। अब घटा लो, 210 में से क्या करोगे आप मेरे भाई 192.5 घटा दो, या 0.0 बढ़ जाएगा। क्लियर है? 10 में से 5 गया 5, अब मेरे भाई यहां कितना बचेगा 9 7, और यहां कितना बचा 10, 10 में से 9 17। ठीक है? तो यहां आ जाएगा 17.5। क्लियर है? 17.5 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। देखो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, आपको बहुत ज्यादा समय लग गया। क्लियर है? पर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करने, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो और कैलकुलेशन से बच सकते हो। क्लियर है? मैंने कहा था जितनी देर में आप इतनी कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई, आप इतनी देर में मेरे भाई 3 क्वेश्चन करोगे रीजनिंग के सॉल्व। अब देखो आगे क्या होगा, ये 70.5 डिग्री का आ गया, तो हमने फॉर्मूले से 70.5 डिग्री का ये कोण निकाला। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो।
अब आपको क्या करना था, आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जनरल फॉर्मूला ये प्रत्येक टाइम के लिए लगेगा। जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम साइड में लिख लेते हैं, ये प्रत्येक टाइम के लिए लगेगा। पर हमारा मेन वही उद्देश्य कि हमें जो आपको सिखाना है कुछ नया सिखाना है। 60h माइनस के 11m/2 इस पे मेरे भाई मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें जो सीखना है कुछ अलग सीखना है। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, 7:35 का समय दे रखा है, मैंने कहा 8:45 पर 8:40 पर बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा मेरे भाई 9:45 पर बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा 10:50 पर बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको किस तरीके से कोई भी समय, इस तरीके से कोई भी समय दिया जा सकता है, पर आपको क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, अब मेरे भाई एंगल की बात करूं तो डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट एंगल समय को देखकर 7:35 आप कहोगे सर 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का, 17.5 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं। आपसे बोला है 8:40 पर, तो कुछ नहीं करना आपको मेरे भाई, कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप कहोगे सर 20 डिग्री का बनेगा। 9:45 आप कहोगे मेरे भाई 22.5 डिग्री का कोण बनेगा, 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। मैं कहूं मेरे भाई 10:50 तो आप कहोगे सर 25 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे सर आपको तो याद है, मेरे भाई याद कुछ नहीं है, बस ये जो समय है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का समय जब भी आपको दिखाई दे आप आसानी से एंगल बता सकते हो। अब वो पैटर्न देखना है, इसमें पैटर्न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने कैसे ही डायरेक्ट एंगल लिखे हैं, तो आपको वही समझना है। अब देखो मेरे भाई 7:35, 17:30, 8:40 पर 20 डिग्री का कोण बना है। अब मैंने क्या किया, आप देख रहे हो मिनट का आधा, यहां भी मिनट का आधा, यहां भी मिनट का आधा, और यहां भी मैंने क्या कर दिया, मिनट का आधा किया है। तो आप कहोगे सर क्या मिनट का आधा ही करना है, नहीं मेरे भाई, एक पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। क्या, अगर मेरे भाई यहां पर जो रेशो बने घंटे और मिनट वाली सुई के बीच, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच रेशो अगर आपका, अगर रेशो मेरे भाई 1 और 5 का बनना है, अगर रेशो 1 और 5 का बनना है तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है बस, अगर 1 और 5 का रेशो बनना है तो आपको कुछ नहीं करना सर, खाली मिनट का आधा काट। बहुत छोटी छोटी चीजें बस आपके दिमाग में रहेंगी, कैलकुलेशन से बचोगे और विद इन सेकंड आंसर दे पाओगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, अभी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप विद इन सेकंड आंसर दे सकते हो। तो जब भी रेशो 1 और 5 का बनेगा तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का आधा, एंगल पता चल जाएगा। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, एक और अप्रोच बताता हूं, एक और ट्रिक बताता हूं, बेहतरीन आपको समझो। यहाँ मेरे भाई एक और समझो क्या करना आगे, यहाँ इसे रेड से लिखते हैं। देखो अब मैंने आपके सामने लिखा समय, मैंने लिखा मेरे भाई 6:36, दिखाई दे रहा है, दे रहा है 6:36, 7:42, 7:42। अभी में से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसका, हाँ स्पेस मिल जाएगा। चलो मेरे भाई 7:42, मैंने कहा 8:48 और कोई भी समय दिया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो। 6:36 मैंने कहा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, कैसे सर 60h माइनस के 11m/2। मेरे भाई काफी समय लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप कहो सर इसका भी कोई तरीका, हाँ है, विद इन सेकंड कर सकते हो, कैसे समझो ध्यान से। अगर मेरे भाई 6:36 दे रखा है तो यहां जो आपका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ध्यान से देखो। यहां जो कोण बनेगा मेरे भाई 18 डिग्री का बनेगा, यहाँ 21 का बनेगा मेरे भाई, और यहाँ किसका बनेगा 24 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप पूछोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो मैं अभी बताता हूं, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ भी देखो मिनट का आधा, मिनट का आधा और मिनट का आधा। क्या सर यहाँ भी मिनट का आधा करना है, हाँ मेरे भाई यहाँ भी मिनट का आधा करना है। अब ध्यान से सुनो, अगर रेशो 1 और 5 का बने, अगर रेशो मेरे भाई टाइम के बीच 1 और 5 का बने, तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना, मिनट का आधा करना है। अगर रेशो आपका 1 और 6 का भी बने,
तब भी आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, मिनट का आधा ही करना है, कुछ नहीं करना। अगर रेशो 1 और 6 का बनना है तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का आधा ही करना है। अगर रेशो 1 और 6 का बनना है आवर एंड और मिनट एंड के बीच, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, 1 और 6 का बनना है तो मिनट का आधा करना है, आपको एंगल पता चल जाएगा। कैसे सर, 6:36 का समय दे रखा है, अब रेशो निकालो, ये तो आपका घंटे को दर्शाएगा, ये आपका मिनट को दर्शाएगा। हमें क्या देखना है, अगर आवर और मिनट एंड के बीच रेशो आपका 1 और 6 का है तो मेरे भाई एंगल क्या होगा, मिनट का आधा होगा। देखो रेशो कितने का, 6 6 6 36, 1 और 6 का रेशो है कि नहीं। रेशो क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो मेरे भाई सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1 और 6, इसका रेशो निकालोगे तो इसमें जो बनेगा मेरे भाई एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, आप कहोगे सर 36 का आधा 18 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको मैंने अभी दो चीजें ही सिखाई हैं और आपको ये दिमाग में याद रखनी है, आपको डायरेक्ट समय देखने को मिलेगा, आप आसानी से निकाल पाओगे। नहीं अगर आप फॉर्मूले से भी चेक करो, क्या सर आप कह रहे हो वो इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं, क्या सही निकाल रहे हो क्या ऐसे, तो हम फॉर्मूले से देखते हैं क्या आता है। मेरे भाई हमने यहाँ निकाला 6:36 का ही देखते हैं 18 डिग्री आएगा कि नहीं। अभी देखो आपके सामने चेक करते हैं मेरे भाई फॉर्मूले से क्या आएगा, तो ध्यान से देखना आपको। अब देखो मेरे भाई फॉर्मूला क्या आपका एंगल निकालने का, अभी मैंने बताया था एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 60h माइनस के 11m/2। तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को लगाना है, 60h, 60h, h का मतलब क्या है मेरे भाई, जो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, घंटे, घंटे वाला समय कितना है, 6 घंटे। 60h माइनस के 11, m का मतलब मिनट, मिनट कितनी दे रखी है, 36, 6:36 पर निकाल रहा हूं, अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो। अब ये मेरे भाई पूरे के नीचे 2 है तो आप इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, इस वाले को भी 2 से डिवाइड करोगे, क्लियर है कि नहीं। आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई ये 18 बार कटेगा, हाँ या ना। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें समझ में आ रही है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, बोलो हाँ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस लगा दो, 180 और 18, आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और मेरे भाई कितना आ जाएगा, 18 और जोड़ लो इसमें, तो ये आ जाएगा 198, 198 आ जाएगा, क्लियर है। तो आपका जो आएगा ये 198, 198 आएगा। अब आपको क्या पता है मेरे भाई, जो एंगल आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है इसके ऊपर हम मॉड लगाते हैं और मॉड नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। या तो आप ऐसा कर सकते हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ, एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, या माइनस में भी आ रहा है तो मॉड लगा हुआ है उसे क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो घटाओ मेरे भाई, यहाँ कितना आएगा आपका 8, और 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 1, पर मेरे भाई आएगा माइनस का, मॉड लगा हुआ है तो आंसर कितना आएगा, प्लस में 18। तो आपका जो एंगल बनेगा कितनी डिग्री का बनेगा, 18 डिग्री का बनेगा। जो आपको कैलकुलेशन करनी पड़े आपको उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से विद इन सेकंड देखकर बता सकते हो। अगर रेशो 1 और 5 का है, एंगल कितने डिग्री का बनेगा, मिनट का आधा। 1 और 6 का है, एंगल कितने डिग्री का बनेगा, मिनट का आधा। इधर आ जाओ, पहले मैंने बताया था अगर रेशो 1 और 4 का है तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, आप कहोगे सर मिनट का 2 गुना, क्लियर है। अब एक और कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको बेहतर, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे हम थोड़ा सा अगली स्लाइड लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास स्पेस है, आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं। एक और अप्रोच सीखनी आपको, विद इन सेकंड आप आंसर दे पाओगे, कैसे मेरे भाई ध्यान से सुनो। आपके सामने कुछ समय लिख रहा हूं मैं, हम एंगल पर ही बात कर रहे हैं, जिस भी समय के हम एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना मेरे भाई पेन उठाए, बिना कैलकुलेशन किए, उनके आपको डायरेक्ट ही आंसर देने हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो टाइम का होता है, तो आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने कहा मेरे भाई आपके सामने कुछ समय लिखे, घंटे को रिप्रेजेंट करेगा ये मिनट को, मैंने लिखा 10:50, क्लियर, मेरी बात ध्यान से सुनो, 10:50, और इसे हटाते हैं अभी, 1:10, 5:50, और 3:30, 4:40,
2:20। अब देखो एंगल कैसे निकालना है। ये हमें समय दे रखे हैं, 1:10 पर कितने का होगा, 5:50 पर कितने का होगा, 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इधर मेरे भाई एंगल की बात करते हैं। देखो अगर एंगल की बात करें तो 1:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास एक फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। 60h माइनस की 11m अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप एंगल निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। हम कुछ ऐसी अप्रोच सीख रहे हैं कि जिस तरीके से कोई भी सर्टेन टाइम दे रखा होगा, पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा, डायरेक्ट आप किस तरीके से एंगल निकालोगे, ठीक है। पर कंडीशन है, वो कंडीशन आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस पर मॉड होता है क्योंकि हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है। अब मेरे भाई वैल्यू रखो 60, घंटे का समय 1 घंटा दे रखा है, 1 रखोगे, माइनस के 11, मिनट कितनी है 10 अपॉन डिवाइड बाई 2। तो मेरे भाई यहाँ 30 बार कटेगा, ये यहाँ 5 बार कट जाएगा, और जी होगा आपका 30 माइनस के 55, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 आ जाएगा। क्लियर। तो आपने क्या किया, 60h माइनस के 11m अपॉन 2, तो आपने क्या किया मेरे भाई, यहाँ 30 आया, यहाँ 55 आया, तो माइनस में बचेगा। आपको पता है एंगल पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसे पॉजिटिव लिख दिया। क्लियर करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 25 डिग्री का एंगल हमारे पास आ गया। अभी मैं एक और आपको बता रहा हूं, इस पे भी हम लगाते हैं। अगर मैं 5 बज के, इस पे भी दिखाता हूं आपको, 5 बज के अगर आप मेरे भाई 5:50 पे निकालो, तो 60 इंटू 5 माइनस के 11 इंटू 50 अपॉन 2। देखो होगा क्या, आप 2 से काट दो 30 बार, 2 से काट दो 25 बार, 150 आ जाएगा यहाँ, माइनस के 250, ये हो जाएगा आपका 250 और 25, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 275। क्लियर कि नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, 250 और 25 225 मैंने आगे से किया है क्योंकि 10th प्लेस पे है, तो 1 0 लगा लिया, फिर 25 का 1 में किया है वो जोड़ दिया। आप इसे माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 डिग्री का एंगल आएगा। क्लियर, सॉरी 25 डिग्री का नहीं आएगा, 5 5 2 1 125 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर कितने का बनेगा, 5:50 पर 125 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको कुछ नहीं करना था, अब क्या करना था, मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं आपको। ऐसे तो आपने देख लिया और सारे एंगल आ जाएंगे। अब देखो आप क्या करोगे, अब आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। आगे मैं आपके सामने अभी एंगल लिख रहा हूं, यहां कितना आया 125। अब मुझे पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे 3:30 आप कहोगे सर कितने डिग्री का, तो आपको कुछ नहीं समय देखा, आप कहोगे सर 75 डिग्री का बनेगा, हाँ या ना, बोलो हाँ। मेरे भाई 4:40 आप कुछ नहीं, 100 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं कहूं मेरे भाई 2:20 तो आप कहोगे सर 50 डिग्री का। हाँ ऐसे भी निकाल सकते, आपको कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट निकालना है। अब कैसे निकालना है, बस छोटी सी आपको एक बात याद रखनी है मेरे भाई, क्या, वो रेशो याद रखना है। वो रेशो क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम रेशो की बात करें मेरे भाई, तो रेशो क्या है, अगर आपका रेशो अगर रेशो घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच अगर रेशो आपका 1 और 10 का बन रहा है, अगर रेशो कितने का बने, 1:10 का बने, तो जो आपका समय जो होगा ना, जो एंगल होगा, सॉरी समय नहीं, आपका जो एंगल होगा, आपको कुछ नहीं करना सर, एंगल क्या होगा, वो जो घंटा है ना, आपका घंटे का समय दे रखा है, उसका 25 गुना होगा। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। इसे मेरे भाई अपने दिमाग में नोट कर लो, डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं करना आपको, बस ये याद रखना है। अगर रेशो घंटे और मिनट वाली सुई, यहां भी रेशो 1 और 10 का बनेगा मेरे भाई, वहां एंगल जो बनेगा वो घंटे का 25 गुना बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, 25 गुना करना है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस छोटी सी बात याद रखनी है। अब आपसे एग्जाम में पूछा गया कि बताओ मेरे भाई 3:30, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहा हूं ये कहां यूज होंगे और आप जल्दी क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे वो ध्यान से रखो। आपके एग्जाम में आ गया क्या, बताओ मेरे भाई 3:30 पर घड़ी की सुई के बीच का कोण क्या होगा, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके पास है 2 मिनट।
तो आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे 60H माइनस के 11M अपॉन 2 कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा पजल हो जाओगे जल्दबाजी में, और वहां आपके पास सेकंडों में समय बचा है और क्वेश्चन भी आसान है, आप कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे तब भी हो जाएगा, समझ रहे हो। पर आपको अप्रोच पता होगी, कुछ नहीं सोचोगे भाई कितने का रेशो बनना है, 1 और कितने का रेशो मेरे भाई 1 और 10 का रेशो बनना है, तो सर ने बताया था कुछ नहीं करना, बस घंटे का 25 गुना कर दो 75 डिग्री का, 75 ऑप्शन दे रखा होगा, लगा देना आसान, क्लियर कि नहीं। तो ये आपको इस तरीके से छोटी छोटी बातें मेरे भाई, पर आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी एग्जाम में जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्लियर कि नहीं। तो मैंने आपको 4 बातें सिखाई है छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है एंगल के लिए। वैसे तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको पर्टिकुलर क्लॉक पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी अप्रोच बताऊंगा एंगल किस किस तरीके से निकाल सकते हो, पर कुछ आपके दिमाग में ट्रिक्स होनी चाहिए, कुछ अप्रोच अलग होनी चाहिए जिससे आप अपना समय बचा सको। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला मैंने बताया था आपको, अब एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं आपको, पहले स्क्रीन पर लाते हैं ये वाले, क्लियर। अब इसे नीचे कर देते हैं थोड़ा, सॉरी ये मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, इससे मैं यहां से ए, वेरी गुड। अब यहां से देखो कोई दिक्कत नहीं, वो यहां से रफ हो गया, समझते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि क्लॉक में हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लॉक बना के भी दिखाया था और कौन प्रैक्टिकली हम किस तरीके से निकाल रहे थे, एंगल किस तरीके से बनता था, वो मैंने आपको समझाया था। अब मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम आपको दिखाई दे जिनकी मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई है, आप आसानी से एंगल निकाल सकते हो। पहला समय, अगर आपको घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का रेशो कितना दे रखा हो, 1 और 4 का दे रखा हो, आपको कुछ नहीं करना, यहां भी रेशो 1 और 4 का होगा। एंगल निकालने के लिए मिनट का 2 गुना, मिनट का 2 गुना, 1 और 4 का रेशो मिनट का 2 गुना एंगल, 1 और 4 का रेशो मिनट का 2 गुना एंगल, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। आपसे पूछा जाए जैसे 9 बज के आपको समय दे दिया जाए, ये सारे समय दे रखे हैं, 9:36, 7 मेरे भाई 28 मिनट, क्लियर है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, एंगल निकालने के लिए मिनट का 2 गुना करना। अगर रेशो आपको मेरे भाई 1 और 5, अगर रेशो 1 और 5 का दे रखा है और 1 और 6 का दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का आधा, मिनट का आधा। देखो यहां हम मिनट का 2 गुना कर रहे थे, यहां मिनट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आपका एंगल पता चल जाएगा। कितने का रेशो क्या हो, 1 और 5 और 1 और 6, मिनट का आधा, क्लियर है यहां तक। अब इन दोनों का कंफ्यूजन दूर करता हूं, कब आपको आधा करना है और कब 2 गुना करना है। जब भी मेरे भाई रेशो छोटा होगा तो आप मिनट का 2 गुना करोगे। रेशो छोटा कहां बनेगा, 1 और 4 का यहां बनना है। अरे भाई 1 और 4 और 1 और 5 और 106, 1 और 6 से छोटा है कि नहीं रेशो, तो आप क्या करोगे, जब भी रेशो छोटा बनेगा ना तो उस जगह पर मिनट का 2 गुना करोगे। और जहां रेशो 1 और 5 और 1 और 6 का बनेगा, बड़ा रेशो बनना है 1 और 4 से, तो यहां क्या करोगे, आप मिनट का आधा कर दोगे, आपको एंगल पता चल जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा। आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं मेरे भाई, आ जाओ। अगर रेशो मेरे भाई कितने का दे रखा है, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच अगर रेशो 1 और 10 का है, तो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा मेरे भाई, आपको क्या करना है एंगल के लिए, अब के यहां घंटे का 25 गुना करना है। अब के यहां क्या करोगे मेरे भाई, घंटे का 25 गुना करोगे, जो आवर दे रखा है ना उसका 25 गुना। जैसे देखो 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप देखोगे इसका रेशो निकालोगे तो 1 और 10 का बनेगा कि नहीं, अरे 2 1 2 और 2 में 10 का गुणा करोगे 20, 10 गुना दे रखा है, 1 और 10 का रेशो है। तो आपको कुछ नहीं करना, घंटे का 2 गुना कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, इस तरीके की छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।